ये जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर पेंटिंग देख रहे हो, वो कोई नॉर्मल पेंटिंग नहीं है। इसे ह्यूमन के ब्लड से बनाया गया है। यानी कि इस पेंटिंग को बनाने के लिए कोई कलर का यूज नहीं किया है, बल्कि ब्लड से ये पेंटिंग बनाई गई है। और जब मैं इस वीडियो की रिसर्च कर रहा था, तब मुझे एक और बात पता चली कि जो ब्लैक कलर है वो ह्यूमन के ऐश से बनाया गया है। आखिर ये था कौन और ऐसा क्यों कर रहा था? इस केस को हमें अच्छे से समझने के लिए 2017 में जाना होगा। लुइस और सिंड्रोम एक मैरिड कपल थे जो कि एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। लेकिन लुइस ना एक ऐसा इंसान था जिसे ज्यादा बातें करना और ज्यादा लोगों के बीच रहना पसंद नहीं था। उसके इसी नेचर के वजह से वो और उसकी वाइफ एक रिमोटेड एरिया में रहते थे जहां दूर दूर तक कोई भी नहीं था। लेकिन कोई कितने दिन या फिर कितने साल तक ऐसी जगह पर रह सकता है? लुइस ना तो उसे कहीं बाहर जाने देता और ना तो उसकी वाइफ का कोई फ्रेंड था। होता भी कैसे? आसपास वहाँ किसी का भी घर नहीं था। वो सुबह अपनी जॉब पे जाता और शाम को घर आ जाता और सिंड्रोम अकेली रह जाती। वो अपने एक एक दिन काटती गई एक साल तक। और जब पानी सर के ऊपर चले गया तो उसने एक दिन ये सवाल उठा ही दिया कि अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। मैं और अकेले नहीं रह सकती हूँ। देखो, प्रॉब्लम तुम्हें है तो तुम घर में रहो, मैं जाके जॉब करूंगी। उनकी इसी बात पर बहस होने लगती है और बहस इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि लुइस सिंड्रोम का मर्डर। लेकिन लुइस का पागलपन सिर्फ यहीं तक खत्म नहीं होता है। वो अपनी वाइफ को किल करने के बाद उसका बॉडी पार्ट और उसका ब्लड यूज करके एक पेंटिंग बनाता है जिसे वो उसकी याद में बनाता है। जब पुलिस लुइस के घर की इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है तो उन्हें 7 लोगों की रेमिस बरामद होती है। लुइस ने अपनी विक्टिम्स को खाली पेंटिंग्स के लिए यूज नहीं किया था, बल्कि उन्हें खाने का भी काम किया था। जब मैं ऐसी वीडियोस पे रिसर्च करता हूँ ना और वीडियोस बनाता हूँ, तब मुझे ऐसा लगता है कि और देखना क्या बाकी रह गया है। जब इंसान ही इंसान को खा रहा है तो और आगे क्या हो सकता है।